नमस्कार दोस्तों, अब आपका फिजिक्स का, हिंदी का और इंग्लिश का पेपर लग चुका है और अब आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 11 तारीख को। तो 11 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है और 11 ही चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। तो मैं आपकी एक एक चैप्टर की तैयारी आपकी करवा देता हूं। ये दो दिन आपको मिले हैं, इनमें मैं 11 चैप्टरों की आपकी तैयारी कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के यानी कि सॉलिड स्टेट जो आपका पहला चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। फिर अपन एवं वाले क्वेश्चनों को और जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आने वाले हैं उनको अपन जल्दी से कवर अप कर लेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन पेशेंस बनाकर देखें, पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में पहला आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आपको अंतर पढ़ लेने, कम से कम 2 अंतर आप जरूर देख के जाएं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड और जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। क्रिस्टलीय को अपन क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय को एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। इनमें अपन को डिफरेंस पढ़ने, क्लासिफिकेशन है ठोसों का, उनके भी अपन को एग्जाम्पल जरूर देखने। चाहे आप पे डेफिनेशन नहीं आती हो, लेकिन इनके एग्जाम्पल आप जरूर देख के जाओगे। एच बॉन्डेड ठोस कौन कौन से होते हैं और पोलर मॉलिक्यूलर ठोस यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं। इसके बाद आपकी जो यूनिट सेल चालू हो जाते हैं, उनके टाइप्स दे रखें। एससीसी सिंपल, जो आपकी सरल एकक कोशिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। फिर बॉडी सेंटर्ड होती है, एफसीसी होती है, बीसीसी होती है और ईसीसी होती है। इनमें आपको अवयवी कणों की संख्या यानी कि जेड जरूर याद कर लेना है। आपको पता है एससीसी यानी कि सरल एकक कोशिका में प्रिमिटिव में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बीसीसी में आपके अवयवी कणों की संख्या 2 हो जाएगी। एफसीसी में इनकी संख्या 4 हो जाएगी और ईसीसी में इनकी संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़रूर आप याद करके जाएं। उसके बाद क्रिस्टल तंत्र में अक्षीय दूरी और अक्षीय लंबाइयाँ ये आप ज़रूर कर लें। एक्सियल लेंथ कितनी है और एक्सियल एंगल कितना है इसका। फिर इसके बाद निविड़ संकुलन आपका चालू हो जाता है। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एससीपी 2D और एफसीसी, सीसीपी, एससीपी 3D। सभी के सभी में आपको पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्ट याद होनी चाहिए सभी की। उसके बाद बॉयड परसेंटेज यानी रिक्तियों का कितना परसेंटेज है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या क्या है उसकी, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ से बन जाएंगे। और केमिस्ट्री में एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन भी आता है ना, तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है इन्हीं को मर्ज करके आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बना दे, 3 नंबर का क्वेश्चन बना दे। तो इसलिए आप इनको जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, एक बात आपको जरूर याद रखनी है, बीसीसी, एफसीसी और सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, इनके जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन दक्षता निकालने की पूरी तरीका 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ऑक्टाहेड्रल बॉयड जो होती हैं आपकी अष्टफलकीय रिक्ति, उनकी संख्या हमेशा अवयवी कणों की संख्या यानी जेड के इक्वल होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या से हमेशा क्या होती है, डबल होती है। ये बात आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, जो ब्लैंक आते हैं उनमें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष को आपको बहुत अच्छे ढंग से करने जाना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आप निश्चित मानो 99% गारंटी है ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। उसके बाद आपका जो इम्प्योरिटीज डिफेक्ट होता है, जैसे NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की इम्प्योरिटी मिलाई जाए, तो आपको पता है SrCl2 जो होता है उस पर Sr पर +2 चार्ज होता है, तो 2 Na+ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगा। अब एक Na के स्थान पर तो खुद समाहित हो जाएगा और दूसरा जो है वो ब्लैंक यानी खाली बच जाएगा। तो मान के चलो मैं जितने Sr+2 डालूंगा उतना ही बॉयड उसमें शेष बचेगा। एप सेंटर क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला सेंटर होता है ये। इसकी वजह से NaCl का क्रिस्टल हल्का सा येलो हो जाता है, LiCl का गुलाबी हो जाता है, KCl का हल्का सा बैंगनी हो जाता है। धातु आधिक्य दोष होते हैं, उनमें एप सेंटर पाया जाता है। ये रंग प्रदान करने वाला केंद्र होता है, फॉर्मेन जेंटर से बना हुआ है। तो ये आप जरूर कर लें। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर चलते हैं हम, चालक, अर्धचालक और कुचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इनकी आप जो चालकता की कोटि होती है, इन चालकताओं की कोटियों को याद करके जाएं, इनकी डेफिनेशन। N और P प्रकार के आपके अर्धचालक क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 13। यदि ग्रुप नंबर 14 में आप ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट मिलाओगे तो आपके P टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। और यदि ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर आप 15 ग्रुप के एलिमेंट बनाओगे तो आपके N टाइप कंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। तो P और N आपको याद रखना है। 14 में 13 मिलाने पर P टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, और 14 में 15 की इम्प्योरिटी मिलाने पर आपके N टाइप सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बन जाएंगे। अब इसके अलावा ग्रुप नंबर 12 और 16 को मिलाकर भी कुछ यौगिक बनाए जाते हैं, और ग्रुप नंबर 13 और 15 को मिलाकर भी कुछ यौगिक बनाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे GAAS, ये एक
त्वरित प्रतिसंवेदी यौगिक होता है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं आपके, इनमें यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं को ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब इसके बाद मैं इसके कुछ आपके रिक्त स्थान वाले और अवैध वाले क्वेश्चनों को आपको करवा देता हूं, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चनों में मिल सकते हैं, और हो सकता है जो बड़ा क्वेश्चन बने वो भी आपका इन्हीं में से ही बन जाए। तो चलो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अब यहाँ पर आप कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चनों को हम करते हैं। 5 नंबर का आपका ये इस बार चैप्टर है, और मिशन 100 के क्वेश्चनों को मैं विद सॉल्व करवा के, यानी एक एक को समझा कर आपको कर देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या आ जाते हैं आपके, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, ये तो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे क्वार्ट्ज कांच पूछता तो वो अक्रिस्टलीय होता, या फिर यदि कोई भी आयनिक यौगिक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो वो आपका क्रिस्टलीय के अंतर्गत आता है। कोई भी धातु है, मेटल है, तो वो भी आपका क्रिस्टलीय के अंदर, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है। और कोई पॉलीमर दे रखा है तो वो अक्रिस्टलीय के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस H2 के अणुओं के बीच उपस्थित बल होता है। तो जो सॉलिड H2 होता है उसके बीच में कौन से फोर्स पाए जाते हैं, तो इसमें आपका वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, लंदन फोर्स इसमें पाया जाता है। एक्चुअली आयनिक ठोस आयनिक में पाया जाता है, धात्विक ठोस धात्विक में होता है, और सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजक बल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हम देखें तो यहाँ पर आपका SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, ये आपका सहसंयोजक ठोस ही होता है। सिलिकॉन कार्बाइड नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये भी आपका सहसंयोजक ठोस होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी सहसंयोजक ठोस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेवी जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ब्रेवीज जालक जो होते हैं आपके, इनकी संख्या 14 होती है, और इनको 7 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए सही क्रम कौन सा होता है। तो दोस्तों, घनीय क्रिस्टल तंत्र यानी कि सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक प्रिमिटिव की बात यहाँ पर कर रहा है, तो इसमें A = B = C हो जाता है, और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री हो जाता है। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, और एग्जाम्पल इसके NaCl Cu होते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CuSO4.5H2O में पाए जाने वाला क्रिस्टल तंत्र कौन सा है। मतलब ये पूछ रहा है जो आपकी क्रिस्टल तंत्र होता है, तो इसमें CuSO4 5H2O किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका त्रियंताक्ष का होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु या कणों की संख्या क्या होती है। FCC में आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, अवयवी कणों की संख्या। तो FCC में जो अवयवी कणों की संख्या होती है आपकी, वो कितनी होती है, 4 होती है। एक्चुअली FCC बनता कैसा है, FCC में सभी जो कण होते हैं आपके, वो कोनों पर तो होते ही होते हैं, 8 कॉर्नर पर होते हैं, और इसके अलावा आपके जो फेस का सेंटर होता है, फलक का सेंटर, उसमें भी पाए जाते हैं। तो 8 और कॉर्नर का पार्ट कितना होता है, 1/8 + 6 आपके फेस के सेंटर में होते हैं, और उनका पार्ट कितना होता है, 1/2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 4। अब दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से आपसे प्रिमिटिव यानी SCC का पूछ सकता है, तो इसकी Z की वैल्यू 1 होती है। BCC का आपसे पूछ लिया तो इसकी 2 होगी। FCC का यहाँ पर दे ही रखा है, और ECC का आपसे पूछ ले तो उसका आंसर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल घनीय जालक के लिए संकुलन दक्षता क्या होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन सकता है। सरल घनीय क्रिस्टल के लिए यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपकी 52.4 होती है, और BCC की बात करें तो वहाँ पर 68 हो जाएगी। FCC 3D की बात करें हम, या फिर आपकी HCP 3D की बात करें, तो इन दोनों में ही आपकी 74 होती है। तो आपके देखो याद रखना है आपको, BCC में आपकी 68, FCC 3D FCC या CCP में और SCP में 74 होती है, और जो प्रिमिटिव यानी सरल घनीय है उसमें 52.4 होती है। 100 में से घटा दोगे तो आप बॉयड परसेंटेज निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ZnS, AgCl, AgBr, AgI, इनमें कौन सा दोष पाया जाता है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष आपको याद कर लेना। तो बी ऑप्शन आपका फ्रैंकल दोष हो जाएगा। अब केवल AgBr देता तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, रिनायन के अपने जालक स्थल पर अनुपस्थित होने के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य त्रुटि या दोष को क्या कहा जाता है। तो ऋणायन जब अपने आधिक्य पर अनुपस्थित होता है
तो वहाँ पर आपको पता है NaCl का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। मैंने अभी बताया था KCl का रंग बैंगनी हो जाता है, LiCl का गुलाबी हो जाता है, और एप सेंटर की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है। तो तीनों की, चालक, अर्धचालक और कुचालक, तीनों की आप याद कर लोगे। पहला ऑप्शन आपका चालक का दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपका कुचालक का दे रखा है यानी इंसुलेटर का, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है 10 की घात -6 से 10 की घात 4, ये आपका अर्धचालक का दिया हुआ है। तो आप तीनों को ही याद कर लें, पहला वाला आपका चालक का है, दूसरा वाला आपका कुचालक का है और तीसरा वाला अर्धचालक का है। अगला क्वेश्चन है 13 और 15 के योगज अर्धचालकों के उदाहरण है। अब आप वर्ग संख्या 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला को याद कर लो, और 15 के नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इसको याद कर लो। तो आपका देखो GAAS, NSB इसका सही आंसर हो जाएगा, ALP इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि ये सब 13 और 15 के यौगिक हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर बोरॉन तो दे नहीं लिखा, उसके बाद एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, ये सभी आपके 13 के, और बचे हुए जो फास्फोरस है, SB है, AS है, ये आपके 15 के यौगिक हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिलोचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए। तो प्रतिलोचुंबकीय पदार्थ आपका MNO होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करने, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोचुंबकीय, इन सब के आप एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर याद करके जाएँ। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए NaCl पे अल्प मात्रा में SrCl2 मिलाकर NaCl का क्रिस्टलन करने पर ठोस में उपस्थित त्रुटि या अशुद्धि होगी। तो यह आपका अशुद्धि दोष होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, SCP और CCP संरचना के लिए ए भुजा और कण की त्रिज्या R के बीच में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों इसे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो आप यहाँ पर सबको याद करके जाएंगे कि किसके लिए क्या आपका रिलेशन होता है, क्योंकि ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता निकालोगे तो वहाँ पर अपन ए यानी कि भुजा की लंबाई निकालते हैं, वहाँ से ये उठकर आया है। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ठोस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखो धात्विक ठोस, तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डूड एवं लॉरी की परिभाषा है ये। उसके बाद ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत धारा का चालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि आयनिक ठोस होता तो केवल गलित अवस्था में करता, लेकिन जो आपका मेटेलिक ठोस होते हैं वो दोनों ही अवस्थाओं में करते हैं, कठोर और तन्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धात्विक ठोस कठोर भी होते हैं और तन्य होते हैं, क्योंकि आपको पता है सोने को तो बहुत लंबा खींचा जा सकता है, तो गलनांक कम होते हैं। तो दोस्तों गलनांक कम नहीं होते, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्चुअली ये कहो कि गलत हो जाएगा, और आपका जो गलत है वही सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, इसको भर दोगे, क्योंकि धात्विक ठोसों के गलनांक कम नहीं होते हैं। ग्रेफाइट में दो परतों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 340 पिकोमीटर आपकी दूरी होती है दो परतों के बीच में, और 141.5 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के बीच की यहाँ पर दूरी होती है, और 154 पिकोमीटर आपकी पाई जाती है हीरा में, और 120 पिकोमीटर जो होती है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति जिम्मेदार होती है। तो पहला चक्रण गति, दूसरा कक्षीय गति, तीसरा दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो दोनों ही प्रकार की गति आपकी जिम्मेदार होती है, चक्रण गति भी और कक्षीय गति भी। धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है वह कौन सा होता है। तो सीधा आपको याद करना है, आपकी बुक का सीधा क्वेश्चन उठ के आया ReO3। शॉर्ट की दोष के संबंध में कौन सा गलत कथन है। शॉर्ट की दोष के संबंध में पूछ रहा है, यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, तो ये बात तो सही है। इस दोष में उपस्थिति कारण घनत्व कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है। तो चालकता में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि शॉर्ट की दोष में क्या होता है, अभी अभी कण उत्पन्न होंगे तो उल्टी चालकता का मान बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं आपके। क्रिस्टलीय ठोस में विद्युतीय प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, और जब अक्रिस्टलीय ठोसों में मापते हैं तो यहाँ पर आपका ये समान प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका भिन्न भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विदलन का गुण किन ठोसों में पाया जाता है। तो विदलन का गुण आपका क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। इनको बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, सम्मित होते हैं ये, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको अपन बिल्कुल दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है तो उसे BCC यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलक पर उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान। तो दोस्तों फलक पर जो कण उपस्थित होता है उसका 1/2 पार्ट मिलता है, और कोने पर जो होता है उसका 1/8 मिलता है। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो कुल रिक्तियों की संख्या क्या होगी।
तो अवयवी कणों की संख्या n है, तो अब आपको पता है कुल रिक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो अवयवी कणों की संख्या के बराबर तो आपकी अष्टफलकीय रिक्ति होती है और इससे जस्ट डबल आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों को आप ऐड कर दोगे n+2n, तो इसका आंसर आपका 3n आ जाएगा। नेक्स्ट है घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का उदाहरण है। तो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना आपकी पाई जाती है Cu में, Ag में। अगला क्वेश्चन है श्वेत ZnO को गर्म करने पर यह कैसा पड़ जाता है? तो ये हल्का सा पीले कलर का हो जाता है। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त विधि का नाम कौन सा होता है? तो नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अपमिश्रण मिलाते हैं और इसे आप डोपिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपमिश्रण हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन है ठोस अवस्था में लोचुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों के रूप में बढ़ जाते हैं, इन्हें डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका डोमेन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अतिलघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इन सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि आपको इसमें से कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को पूरे ध्यान से समझा दूंगा। एक एक पेज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन यदि आपके समझ में नहीं आए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, इनको आप ज़रूर देख कर जाएँ। और इसकी PDF फाइल मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहाँ से आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करके इस पूरे पेज को आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक एक पेज को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। टोटल 40-45 क्वेश्चनों का संग्रह है। एक एक क्वेश्चन को मैंने जो रिक्त स्थान वाले उनको समझाने का आपको प्रयास किया है।